लेकिन पुलिस उसको बिला वजह इस तरह क्यों अरेस्ट करेगी? कोई तो वजह होगी। हो सकता है कोई वजह हो, अगर उस लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है वो। और पुलिस को तो आप जानती ही हैं, वो किसी पर कुछ भी डाल दे। जिसके पास कुछ सपोर्ट नहीं होती वो तो होता ही उनके रहमो करम पर है। वो चाहे तो उस पर कत्ल डाल दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उसकी मदद करें। तो इत्तेफाक से मैं वहीं था, वरना किसी को कुछ पता भी ना चलता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि पुलिस ने उसको किस केस में अरेस्ट किया है, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी हम उस लड़की के बारे में जानते भी क्या है? उतना ही ना जितना उसने हमें खुद बताया अपने बारे में। अब किसी शख्स के माथे पे तो नहीं लिखा होता है कि वो बेगुनाह है या सच्चा है, लेकिन अगर तुम्हें इतना लग रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए तो फिर जाके मालूमात हासिल करो कि क्यों अरेस्ट किया है उसे। जी, मैं इसीलिए आपके पास आया था कि अगर आप कहें तो मैं पुलिस स्टेशन जाके सारी मालूमात ले लूँ। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया है, तो हम फैसला कैसे कर सकते हैं कि उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। अगर उसकी मदद करना जायज़ है तो हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो जी, अब 30 मिनट में केक तैयार। आप बताओ ना, मेरे को कब पढ़ाओगी? अरे बच्चे, जब टाइम होगा तो जरूर पढ़ा देंगे तुम्हें। नहीं, आप मेरे को बताएं ना कि आप मेरे को कब पढ़ाएंगी। देखो ना, अब सारा दिन काम में मसरूफ रहती हूँ। अच्छा, यूँ करते हैं कि तुम्हें रात को सोने से पहले पढ़ा दिया करूँगी, ठीक है? तो रात तक मैं क्या करूँगी? रात तो हो गई बेटा। वो तो आज हो गई है ना, कल की रात को आने में बहुत देर है। पागल हो तुम बिल्कुल। रात तो बेटा अपने वक्त पे आएगी ना। कल भी जब उसका वक्त होगा तभी आएगी, ना पहले ना बाद में। आपको पता है बिया, मेरा दिल करता है मैं सारी किताबें आज ही पढ़ दूं। वो मेरे अम्मा अब्बा कहते थे ना, ती पढ़ ले, लेकिन मैं उछल कूद में लगी रहती थी। अगर मैं आज शौक से पढ़ती ना तो मैं जफरी की जमात में होती। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं जब अम्मा अब्बा से मिलूँ ना तो मैं सारी जमातें पढ़ लूँ। उनको अच्छा लगेगा ना, बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश होंगे। लेकिन देखो अरूसा, जल्दी के काम तो शैतान के होते हैं ना, और हम ये पढ़ाई बड़े इत्मीनान और तसल्ली से करेंगे, ठीक है ना? शैतान की तरह तो जल्दी नहीं करनी ना हमने। बिया, मैं तो रुसान को कह रही थी मुझसे पढ़ ले, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो मुझसे पढ़ ही नहीं रही थी। क्यों भैया रूसा? इतनी प्यारी बच्ची की इतनी अच्छी ऑफर और तुम हवेली नहीं कर रही। बिया, मेरे को शर्म आती है कि मैं इतनी बड़ी हो के इतनी छोटी बच्ची से पढ़ूं। आप ही मेरे को पढ़ा देना। मेरी टीचर कहती है इंसान को हर अच्छी बात सीखनी चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी टीचर तो बिल्कुल ठीक कहती है। अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना तो मत पढ़े, मुझे भी अपने होमवर्क करने होते हैं। अरे रूसा, तुमने तो इतनी प्यारी बच्ची को नाराज कर दिया। हाँ, अब तुम्हें इसे मनाना पड़ेगा। जाओ मनाओ इसको। आप मेरे को कल नहीं, मेरे को आज रात ही पढ़ाइएगा। मैं आई। मरियम, ये भी बच्ची ही है। चल पेश हो साहब, तो चल जरा। सर, ये बहुत ही डटी है और इतनी मौत के बाद भी कुछ नहीं बताया। हर बात में कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी मोर कुटाई के बावजूद मैं कुछ नहीं बता रही। लगता है तुम्हारे बाजुओं में दम नहीं रहा। एक छोटी सी लड़की का मुंह नहीं खुलवा सकी तुम जाओ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं बोलती ये। यस
अगर तुम समझते हो कि तुम्हें यहाँ से कोई बचा के ले जाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें यहाँ से अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें अब सजा होगी, लंबी सजा, समझी? तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हमारे साथ ताउन करो ताकि तुम इस मारपीट से बच जाओ। अब बताओ, जिस वक्त अशर इब्राहिम के ऊपर हमला हुआ उस वक्त तुम वहां थी ना? जवाब दो मुझे, तुम वहां थी ना? जी। गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ, उस पर फाइट तुमने किए थे ना? बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं। झूठ मत बोलो। तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं हो। उस दिन वहां क्या करने गई थी? मैं उनकी फैन हूँ। वो जहाँ भी जाते मैं उनकी बातें सुनने वहाँ चली जाती हूँ। माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम उनकी तकरीर सुनने चली गई? क्या बात है, इतनी बड़ी फैन हो तुम उनकी? हाँ, एक एक बात का पता लगा लिया है मैंने, और अब तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकती। क्यों मारना चाहती थी तुम उसे? बोलो। मैं भला क्यों मारूंगी उन्हें? वहां मैं अकेली तो नहीं थी, और भी लोग थे। हाँ, तुम अकेली नहीं थी वहां पे, और मैंने तमाम दूसरी लड़कियों की भी तफ्तीश कर ली है, मगर और किसी के पास उसे मारने का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारा है। तुम्हारी बहन रमशा ने खुदकुशी क्यों की थी? क्या ताल्लुक था उसका अशर इब्राहिम से? अपनी बहन का बदला लेने गई थी ना उनसे। बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। हेलो जी सर। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मगर सर, ये केस तकरीबन हल हो गया है। लड़की के पास अशर इब्राहिम को कत्ल करने का रीजन है। सर, सारी शहादतें उसके खिलाफ हैं, और मुझे यकीन है लड़की बहुत जल्द अपना जुर्म कबूल कर लेगी। सर, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मगर सर, आप भी समझने की कोशिश करें, हमने बड़ी वर्किंग के बाद इसको अरेस्ट किया है। मगर सर, मीडिया को क्या जवाब देंगे? रोज कोई ना कोई इस केस के हवाले से पूछने आ जाता है। जी सर। ले जाओ इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? उठना, बताते हैं तुझे। चल चल, हाँ जरा 10 मिनट। चल। कुछ नहीं किया। देखिए मोरचाल बुध से इतवार रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है, और हर गद्दार की सजा मौत है।